बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन संडे कमेंट बॉक्स नंबर 5 में मैं आप लोगों को वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। आज हमें सबसे पहले व्यूअर अब्बास ने पूछा है, भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास एक दक्कनी तीतर का चिक है, उसको मैं क्या दूं जल्दी से बड़ा हो जाए और आवाज़ करना लग जाए। भाई ये बहुत सिंपल बात है। सबसे पहले उसका नस्ल अच्छा होना चाहिए। नस्ल के साथ साथ आप उसको सेहतमंद दाना खिलाएं, सेहतमंद चीज़ें खिलाएं, सब्जियां खिलाएं, उसको कीड़ा बना के खिलाएं, उसको सुबह भी चौड़ा करें, उसको शाम के वक्त भी चौड़ा करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो उसको पूरा दिन चौड़ा करें। रही आवाज़ करने की बात, दोस्तों तीतर वो परिंदा है जिसको आप जितना टाइम दोगे वो उतना आपसे सेट हो जाएगा। अगर आप उसको सीटी पे आदत डालोगे तो वो आवाज़ करना भी लग जाएगा। इसके बाद हमें ऑल बर्ड ब्रीडिंग फार्म मुल्तान पूछते हैं, भाई क्या तीतर के अंडे इंक्यूबेटर में निकलवा सकते हैं? क्या उनके बच्चे पहले दिन से खुद दाना खाने लगते हैं? जी हाँ भाई, बिल्कुल। आप इंक्यूबेटर की मदद से तीतर के अंडों में से बच्चे ले सकते हैं, निकलवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो तीतर के अंडे हैं वो क्रॉस वाले अंडे होने चाहिए। अगर क्रॉस वाले अंडे नहीं होंगे तो उनमें बच्चे नहीं बनेंगे। दूसरी बात, आपके पास जो इंक्यूबेटर है उसके सेटिंग्स जो है वो हर वक्त ठीक रहने चाहिए। मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो हर वक्त सेट रहना चाहिए, उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो हर वक्त बरकरार रहना चाहिए, और उसका जो पावर है वो 24 आवर्स ऑन रहना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो आप अंडों से बच्चे ले सकते हैं। जितने दिन तीतर ये बच्चे निकाल देगा उसी तरह आप इनसे भी बच्चे निकलवा सकते हैं। और तीतर के बच्चे पहले दिन से ही दाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन तक आप उनको पानी से जो है वो बचा के रखें, एहतियात करें पानी से। और 1 दिन तक आप उनको इंक्यूबेटर के अंदर ही रख दें। उसके बाद आप उनको बाहर निकलवा सकते हैं और जिस हिसाब से रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसके बाद हमें सोहेल साहिल पूछते हैं, सलाम भाई, मेरा तीतर चुप चुप है और खाना भी छोड़ दिया है और करे करे सो जाता है, पर भी लटके हुए हैं, प्लीज़ कोई हल बताएं। भाईजान, सुस्त होने की कई सारी वजूहत हो सकती हैं। उसका पोटा भी जाम हो सकता है, उसको बुखार भी हो सकती है, उसके पेट के अंदर कीड़े भी हो सकते हैं। आप उसके पंजे चेक करें, अगर पंजे गर्म हैं तो इसका मतलब उसको बुखार हो गया है। बुखार के लिए 1 सीसी पेनाडोल का और 1 सीसी ब्रोफिन का आप उसको पिला दें, और ऊपर से आप उसको 1 टुकड़ा गुड़ का दे दें। इंशाल्लाह उसका बुखार जो है वो उतर जाएगा। अगर उसका पोटा जाम हो गया है तो उसका पोटा वाश करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमें आदम खान लिखते हैं, भाईजान फीमेल के भी कांटे होते हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, बहुत से लोगों के लिए ये बात फ़ायदेमंद होगी। जी भाई, बिल्कुल। एक ऐसी नस्ल आती है जो फीमेल तीतर के पाँव में भी कांटे होते हैं और वो नस्ल बहुत नायाब नस्ल होती है। इसके बाद हमें बशीर ईसानी पूछते हैं, सर मेरे तीतर के बच्चे हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं, बढ़ते नहीं हैं, क्या करूं? भाईजान, तीतर के बच्चों के लिए कीड़े बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप उनको कीड़ा नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए कीड़ा बनाएं और उनको कीड़ा खिलाएं। कीड़े के साथ साथ आप उनको सब्जियां भी खिलाएं, उनको पालक खिलाएं, लूसन खिलाएं, और उनको हर वक्त बाहर खुला छोड़ दें ताकि वो अपनी मर्ज़ी से खेलें, कूदें, मिट्टी के साथ खेलें, शहर में घूमें। तो इस तरह से उनकी सेहत और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हमें एहसान खान पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, 4-5 मंथ वाले बच्चों को कीड़े बना के खिलाने चाहिए? भाईजान, कीड़े ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़े तीतरों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं, उनकी सेहत के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को कम से कम 7-8 महीने तक कीड़े बना के खिलाएं, और सर्दियों में बड़े और बच्चों सबको कीड़े बना के खिलाएं। ये तीतर के ग्रोथ के लिए, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके बाद हमें मोइनुद्दीन पूछते हैं, भाई तीतर के लिए केज का साइज़ क्या होना चाहिए? भाईजान, तीतर केज की साइज़ तीतर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास जितने तीतर होंगे उसी हिसाब से केज बनेगी। अगर आपके पास 2 तीतर हैं तो आप उनको डबल पार्टीशन वाले केज में रख सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो फिर उसी हिसाब से अपने तीतर की क्वांटिटी देख के उसी हिसाब से उनका साइज़ जो है वो बनाएं। इसके बाद हमें गुलशा पूछते हैं, जब भी अंडों का टाइम हो जाता है नर तीतर मर जाता है, क्या वजह है? भाईजान, तीतर हो या दूसरा परिंदा हो, इस तरह डायरेक्ट नहीं मरते। पहले उनको कोई बीमारी लग जाती है, आप उसको मॉनिटर करें कि उसको क्या बीमारी लग गई है, उसी हिसाब से उसको इलाज करें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने तीतरों को वैक्सीनेट किया करें। जब आप उनको वैक्सीन करेंगे तो उनको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, तो उनकी मरने की जो रेशो है वो बहुत कम होगी। इसके बाद हमें मोहम्मद मुख्तार पूछते हैं, तीतर के 1 डे बेबी को फीडिंग क्या देनी चाहिए?
भाईजान पहले दिन के बच्चों को आप बाजरा दे सकते हैं, छोटी कंगनी दे सकते हैं, गंदम का दलिया दे सकते हैं, ज़ीरो साइज़ पोल्ट्री फीड दे सकते हैं और 10-15 दिन के बाद ज़ीरो साइज़ पोल्ट्री फीड जो है उसको बंद करें। और इसके साथ साथ उनके लिए कीड़ा बनाएं, उनको हर रोज़ कीड़ा खिलाते रहें। इंशाल्लाह वो बहुत सेहतमंद और उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगी। इसके बाद हमें नूर इलाही पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैं उन बच्चों को 15 या 20 मिनट तक छोड़ सकता हूँ, वो पौधों में से कीड़े खाते हैं, छोड़ूं या नहीं? भाईजान तीतर के बच्चों को बाहर निकालना, उनको बाग बागीचों में ले जाना, पौधों के पास छोड़ना, ये एक बहुत अच्छा अमल है। इस हिसाब से वो अपने लिए कीड़ा तलाश करेंगे, कीड़ा खाते रहेंगे। जब वो कीड़ा खाएंगे तो वो सेहतमंद और तंदुरुस्त बच्चे होंगे और उनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ होगी। तीतर के बच्चों को डेली ऐसी जगहों में ले जाने से वो आपसे फिर नहीं डरेंगे, आपसे भी सेट हो जाएंगे। फिर आप उनको जिस हिसाब से भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं, सीटी पे भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा ये कमेंट सेक्शन पूरा हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब मैंने सही तरीके से दे दिया। अगर आपको कोई और सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।